भाई क्या ये न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड है? 3 गेम्स 3 विंस और फाइनली लगता है हमें कि रूबेन एमरिम का सिस्टम जो है वो क्लिक कर गया है। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता था कि हम सिर्फ लक से जीत रहे हैं, लेकिन जब आपने अंडरलाइंग नंबर्स देखो और डेटा देखो तो सब समझ आता है कि ये रूबेन एमरिम की एक मास्टर क्लास है। देखो दोस्तों, लास्ट 22 डेज में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 3 स्ट्रेट प्रीमियर लीग विंस ली हैं। संडरलैंड के अगेंस्ट 2-0 एट होम, फिर एनफील्ड पे हमने रिजल्ट निकाला है 2-1 वर्सेस लिवरपूल, दैट वाज मैसिव, एंड अनदर मैसिव रिजल्ट अगेंस्ट ब्राइटन 4-2। ये वही टीम है जो कि कुछ हफ्तों पहले स्ट्रगल कर रही थी, बैक टू बैक प्रीमियर लीग विंस ला नहीं पा रही थी। तो अब सवाल ये कि ऐसा अचानक से क्या हो गया कि रूमेन एब्राहम ने क्या ऐसा चेंज कर दिया कि ये टीम सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि डोमिनेट भी कर रही है अपने ऑपोजिशंस को। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंबर्स की, स्ट्रक्चर की और सिस्टम की, के अंदर एक्चुअली में चल क्या रहा है। देखो, रूबेन एमरिम ने जो डिफेंसिव ट्रांजिशन का सिस्टम है ना, वो कंप्लीटली चेंज कर दिया। पहले यूनाइटेड का बिगेस्ट इशू ये था कि आपको देखा जाता था कि जब बॉल लूज होती थी यूनाइटेड से, दोनों मिडफील्डर आगे आके प्रेस करना शुरू कर देते थे, और रिजल्ट क्या होता था कि सेंट्रल में जो स्पेस था वो एम्प्टी हो जाता था और काउंटर अटैक स्ट्रेट थ्रू द मिडल। ये हमने इश्यूज बहुत ज़्यादा देखे हैं। अब बदला ये है मेरे भाई के, रूबेन एमरिम ने बोला है टीम को कि डिले करो, पहले डिले फर्स्ट एंड देन डेंसिटी। डबल पिवट जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, वो अब जम नहीं करता। 3+2 का रेस्ट डिफेंस मेंटेन कर रहे होते हैं। विंग बैक्स अगर हाई अप द पिच हैं तो पीछे स्क्रीन रेडी होती है, यू हैव 3 प्लेयर्स +2 जो कि रेस्ट डिफेंस है वो पीछे होता है। बेसिकली हम डिले करते हैं, शेप रिकवर करते हैं एंड फिर टैकल या इंटरसेप्शन लेते हैं। माइकल कैरिक ने मैच ऑफ द डे में बोला था कि फॉरवर्ड्स भी ड्रॉप कर रहे हैं मिडफील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप ब्राइटन और लिवरपूल का गेम देखो तो वहां पे सेम पैटर्न्स हमें देखने को मिले हैं कि यूनाइटेड सेंट्रल जोन जो है वो ब्लॉक कर रही है, टीम्स को फोर्स कर रही है कि वो वाइड खेलें। नाउ माय सेकंड पॉइंट इज कि यूनाइटेड जो है राइट साइड को ज़्यादा टारगेट कर रही है। डायरेक्टनेस आपको देखने को मिली। हमने राइट साइड को एक डेलिब्रेट वेपन बना दिया। अगर आप पहले याद करो कि यूनाइटेड के पास राइट साइड पे कौन होता था? सैंचो, एंटनी, हु एल्स? गर्नाचो शायद, यही थे 3। We have gotten a big upgrade in terms of Bryan Mbeumo, और Amad Diallo is also playing phenomenally। अगर आप numbers यहाँ पे चेक करो भाई, these are the numbers from Brighton game। 38% यूनाइटेड के जो अटैक्स हैं have been from the right hand side। लिवरपूल के अगेंस्ट 40%, that is a massive number। 40% was from the right hand side। And we've got Sunderland 42% from the right hand side। तो आपको देखने को ये मिल रहा है कि भाई ब्रायन एम्बुएमो और अमाड डियालो, दे आर उनको भाई टेलीपैथिक कनेक्शन बना हुआ है। लोंडो का जो केमिस्ट्री बिल्ड हुई हुई आपको नज़र आ रही होगी। कभी कभी आपको देखने को ये मिला था ब्राइटन के गेम के अगेंस्ट कि अमाड डियालो वाज एक्चुअली प्लेइंग क्वाइट फॉरवर्ड और पीछे एम्बुएमो ने जाके कवर किया। एक चांस बना था ब्राइटन के जिसमें एम्बुएमो रैन ऑल द वे बैक। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे, मैथ्यूस कुनिया रैन ऑल द वे बैक एंड मेड द टैकल। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि यूनाइटेड दे आर डूइंग द डर्टी वर्क, दे आर डूइंग द डिफेंसिव वर्क। फॉरवर्ड हो तो क्या हुआ, आपको पीछे आके वी हैव टू डिफेंड एज अ यूनिट। ये एक बहुत मैसिव चेंज हमें देखने को मिला। ऑन दी अदर हैंड एनफील्ड की बात कर लें तो प्लान सिंपल था कि बॉल जो थी, लॉन्ग बॉल, वो डायरेक्ट जाती थी राइट चैनल में, वहाँ से फर्स्ट कॉन्टैक्ट लूज होता था और यूनाइटेड की जो मिडफील्ड थी दे वर पुशिंग टू गेट द सेकंड बॉल्स। और ये डेलिब्रेट था भाई, वैन डाइक और कोनाटे को पुल आउट करना टू क्रिएट द स्पेस फॉर ब्रायन एम्बुएमो और कुनिया के लिए ऑन दी अदर साइड। और इसी सेटअप के साथ यूनाइटेड का पहला गोल आया था वर्सेस लिवरपूल। और मैं ये सोच रहा था कि यार हम लॉन्ग बॉल क्यों जा रहे हैं, फिर समझ आया कि ओ भाई ये तो डेलिब्रेट है। वी हैव टैक्टिकली आउट क्लास्ड लिवरपूल। हम डायरेक्ट तो खेल रहे हैं लेकिन एक सेटअप के साथ, एक सिस्टम के साथ, कोई केओटिक नहीं है। और प्रीमियर लीग में आपको पता भी है कि इस सीजन देर आर मोर टीम्स विच आर प्लेइंग डायरेक्ट फुटबॉल, तो वो प्लेइंग फ्रॉम द बैक वाला सीन आहिस्ता आहिस्ता फेड होता जा रहा है। टॉकिंग अबाउट डिफेंडिंग इन नंबर्स, हमें देखने को ये मिला कि यूनाइटेड की इस टीम में भाई मिडफील्ड की फ्लूइडिटी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। रोल्स जो हैं वो
बार-बार स्विच होते नज़र आते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि अमाड डियालो वाज़ प्लेइंग फॉरवर्ड, फिर ब्रायन एम्बोमा मैंने कवर किया। देयर आर सो मैनी एग्ज़ाम्पल्स जहाँ पे मैथियस कूनिया जो था वो ही वाज़ रिसीविंग द बॉल, लेफ्ट बैक की साइड पे आकर वो बॉल रिसीव कर रहा था एंड देन ही वाज़ प्लेइंग इट टू ब्रूनो फर्नांडिस। सही है। एक इंस्टेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि हाउ आर सेंटर बैक्स, जो लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक ल्यूक शॉ था, किस तरीके से हम प्रेस कर रहे हैं। देयर वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द प्रेसिंग ट्रिगर्स। सही है। यहाँ पे देखो बॉल गई टू द राइट हैंड साइड, एज सून एज बॉल इज प्लेड इन द मिडफील्ड, ल्यूक शॉ इज क्लोजिंग अप टू दिस प्लेयर, और यहाँ पे जो हमारे सेंटर बैक थे दे वर जंपिंग, और इसी इंस्टेंस में यहाँ पे बॉल विन की जाती है एंड कैसेमीरो स्कोर दैट द गोल दैट वाज डिफ्लेक्टेड। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देख लो, जो यूनाइटेड का थर्ड गोल था ब्रायन एम्बोमा का, ब्राइटन के पास बॉल है, इट हैज़ प्लेड इन द मिडफील्ड, एज सून एज इट्स प्लेड इन द मिडफील्ड, यहाँ पे आपको अभी दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, ल्यूक शॉ इज लुकिंग टू जंप इन टू दैट प्लेयर। सही है। आगे ही जम्प्स इन, वहाँ पे हल्का सा कॉन्टैक्ट होता है, नटमैक होता है, बट बॉल रिकवर होती है, सीधा आती है डालो के पास। ही प्लेड राइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पास टू शशको, और शशको पे इतना ज़्यादा जो मैंने क्रिटिसिज्म देखा है, ही मेक्स अ ब्रिलियंट टर्न, क्राइव टर्न टाइप, एंड देन ही असिस्टेड फॉर ब्रायन एम्बुएमो। यहाँ पे एम्बुएमो भाई साहब आके गोल मार देते हैं। So many attacks have been created on the right hand side for Manchester United. On the other hand, अगर हम तीसरे गोल की फोर्थ गोल की बात कर लें, दैट वाज अ प्योर क्लास फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस। इसलिए मैं दिखाना चाहता था कि बॉल इज बीन प्लेड इन द मिडफील्ड, फर्स्ट टाइम बॉल खिलाई जाती है फ्रॉम एडन हेवन टू ब्रूनो, लेकिन ब्रूनो की जो फुटबॉल आईक्यू है भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है। ही लेफ्ट इट फॉर ब्रायन एम्बुएमो एंड देन ही गोज ऑन टू स्कोर दैट गोल। यार मतलब दैट वाज ऑर्गेस्मिक फुटबॉल इफ यू आस्क मी। बट जो आपको दिख रहा है कि जॉब शेयरिंग हो रही है, जॉब विकेटिंग नहीं हो रही कि कोई भी अपनी पोजीशन छोड़ के चला गया है। देयर आर सो मैनी प्लेयर्स, आपको ऊपर नीचे प्लेयर्स दिखेंगे आते जाते। कैसेमीरो पीछे होल्ड करता है, फिर कभी देखने को मिलता है कि शॉ जो है वो स्टेप अप कर रहा है, ब्रूनो को भी फ्रीडम मिल रहा है, कभी वो राइट हैंड साइड पे जा रहा है, कभी वो लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है। दिस मिडफील्ड इज प्लेइंग सो फ्लूइड, मतलब मलाई मस्त तरीके से ये मिडफील्ड चल रही है, और हमारी मिडफील्ड भी आउट नंबर नहीं हो रही। तो यहाँ पे रूबेन अमोरिम को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, द वे ही सेट अप द टीम, द वे आर टीम इज एक्चुअली प्लेइंग विद कॉन्फिडेंस मेरे भाई। तो रूबेन अमोरिम को ना आपने ज़रूर क्रेडिट देना, और देखो हाउ हैप्पी इज ही इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे भाई। और जहाँ तक बात है प्रेसिंग की, तो भाई वी आर प्रेसिंग विथ ट्रिगर्स, कोई मैडनेस पागलों कुत्तों की तरह नहीं कर रहे। टेन हाग के टाइम पे आपने देखा था कि बस आगे जाकर पूरी टीम प्रेस कर रही है पागलों की तरह। अब एमरेम ने क्लियर जो प्रेसिंग ट्रिगर सेट किए हुए हैं कि कोई बैड टच हो, बैक पास हो या वाइड प्ले हो, तब जाके आपको प्रेस करना है, अदरवाइज यू विल हैव टू होल्ड योर जोन। अब इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आप जो अपनी एनर्जी है टीम वो सही जगह यूज़ कर रही है, शेप मेंटेन कर रही है, बिकॉज otherwise we wouldn't have won against Brighton, otherwise we wouldn't have won against Liverpool if we didn't maintain our shape. तो United जो है is playing very cleverly, और all thanks to Ruben Amorim again। यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो सेट पीसेस हैं और जो सेकंड फेजेस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ द पार्ट ऑफ द प्लान इज के पहले आपको लगता था कि सेट पीस हमारा प्लान बी है, नाउ दे आर एक्चुअली प्लान ए। सही है, सेकंड फेज भी है हमारा प्लान ए। एनफील्ड में मैगवायर का हेडर, ब्राइटन में एम्बुएमो का जो लेट गोल है, दोनों सेकंड फेज से आए हैं मेरे भाई। और एमरेम का लगता है मुझे कि क्लियरली वो ट्रेनिंग ग्राउंड में ये इन सारी चीज़ों पे काम हुआ जा रहा है कि पोजीशनिंग क्या होगी, टाइमिंग, रीबाउंड, सब कुछ डेलिब्रेट नज़र आ रहा है। देखो कितनी पॉजिटिविटी छाई हुई है ना जब व्हेन यू एक्चुअली विन द गेम ऑफ फुटबॉल। यार 3 विन्स इन 3 गेम्स फॉर रूबेन अमोरिम। तो अब क्रिटिसिज्म आपको नहीं दिख रहा, अब सारी अच्छे स्टैट्स निकल के आ रहे हैं आपके सामने। इन टर्म्स ऑफ एक्सजी अगर हम देख लें थोड़ा, तो ये चार्ट है एक्सजी वाला जिसमें आर्सेनल टॉप कर रही है विद 17.8 एक्सजी, सेकंड पे यूनाइटेड है 16.9 एक्सजी मेरे भाई, और फिर लिवरपूल है। तो यू नो के वी आर क्रिएटेड
वी आर क्रिएटिंग क्वालिटी चांसेस, सून इनफ आपको रिजल्ट्स मिलने थे। ये एक प्रोसेस है, आपको नज़र आ रहा है, ऑल द स्टैट्स आर टेलिंग यू, ऑल द स्क्रीनशॉट्स आर टेलिंग यू कि यूनाइटेड इज प्लेइंग मच बेटर नाउ अंडर रूबेन एमरिम with the proper defensive structure, midfield fluidity, players आगे पीछे हो रहे हैं, pressing triggers हम follow कर रहे हैं, we are doing actually quite good right now। XG का चार्ट भी आपके सामने है, वी आर क्रिएटिंग इनफ चांसेस। मैथ्यूस कूनिया का भाई एक अलग ही ऑरा मुझे दिख रहा है, द वे ही इज कैरिंग द बॉल, और वो ही इज़ नॉट शाय टू, वो डर नहीं रहा उसको कि भाई मुझे बॉल ना दो, जिस तरह प्लेयर कट रहे होते हैं ना बीच में कि ओ जी जेडन सैंचो था जैसे, वो बॉल नहीं दो, बस बॉल मिली पीछे पास कर दी। ही इज़ एक्चुअली कैरिंग द वेट ऑफ दिस जर्सी यूनाइटेड की। वो कह रहा है भाई मुझे बॉल दो, आई विल फक एवरीवन अप, मैं अंधी फेर दूंगा। ही गॉट हिज गोल, और बहुत सारे गोल्स आने वाले हैं। तो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन कि कैसी लगी आपको वीडियो। आई नो थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे होगी, बट भाई सूनर और लेटर ये चैनल और ये जो वीडियो की क्वालिटी है और भी अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।